बात करते हैं घर के माहौल के ऊपर। अक्सर जब मतलब ख्वाहिश तो हर किसी की ये होती है कि घर का जो माहौल है वो बहुत ही पुरसुकून होना चाहिए, और ये हर किसी का ख्वाब भी होता है कि किसी भी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, नोक झोंक ना हो। यही ख्वाहिश होती है कि बर्तन सिर्फ खाने पकाने में इस्तेमाल हो, चम्मच सिर्फ बर्तन के अंदर ही फिरे, ये ख्वाहिश होती है सबकी। कितने दुख हैं आपके वजह से। लेकिन अक्सर जब हम देख रहे होते हैं कि हाय वो दर्द याद आया। सुबह सुबह इनको बेलन पड़ने लगता है। ये परसों वाला था। सुबह सुबह वाले की दर्द अभी नहीं हुई। अभी तक इनके दर्द ताज़ा हैं, ज़ाहिर है मैंने कहा रोज मर्द के दर्द ताज़ा ही रहते हैं। अच्छा वो दिल का हो या वैसे हो। अच्छा जी, अच्छा वैसे अक्सर जब हम देख रहे होते हैं कि जब पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही होती, जब उनकी नोकझोंक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर अक्सर औकात जिसको वो लड़ाई झगड़े नहीं समझ रहे होते, वो कहते हैं जी हम तो रूटीन के डिस्कशंस कर रहे हैं, हम रूटीन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है। एक टोन बहुत मैटर कर रही होती है, आपकी कैसी है, आप किस तरीके से एक दूसरे को मुखातिब करते हैं, आपकी डिस्कशंस किस पेस पे होती है। इन सारी चीज़ों का आपके बच्चों पे क्या असर होता है? आपके बच्चे उस घर के माहौल से, आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप से कितने उन पे असर होता है, कितना इम्पैक्ट होता है उनकी ग्रोथ के ऊपर, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ज़ाहिर है, और ज़ाहिर है बाकी उनके ताल्लुकात ज़िंदगी के और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से वो मुतासर होते हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आप ऐसी कोई चीज़ फेस कर रहे हैं या आप शेयर करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि अगर किसी एक इख्तलाफ से आपको लगता है कि उसका असर आपके बच्चों पर हुआ है और आप परेशान हैं कैसे उसको अब आप बेहतर करें, इस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात नौशाबा अंजुम साहिबा। नौशाबा साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, मदद करने का। नौशाबा कितना असर होता है अब जिसको अक्सर औकात पेरेंट्स कह रहे होते हैं हम लड़ाई तो नहीं, मतलब प्रॉपर वे लड़ाई की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अक्सर बात करने का तरीका ऐसा होता है, पेस बहुत मैटर कर रही होती है, जाहिर है किस पेस पे बात हो रही है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर कर रहे होते हैं, बच्चों पे उसका कितना असर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपके मदद करने का, बहुत अच्छा टॉपिक है। पहली बात, हमें जो भी टॉपिक पे हम बात करते हैं ये समझना है कि हमारी इंसान होने के नाते एक हद है, और वो आप अभी बर्तन पड़ने की बात कर रहे थे, तो जिधर दो बर्तन होते हैं वो बचते हैं, एक ही बर्तन पड़ रहे हैं वो अब आपके देखें। तो ये बात है कि कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन वो किस हद तक है और बच्चों पर उसका क्या असर है, बहुत बुरा असर। हमने तय किया है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि कॉन्फ्लिक्ट हमारा जो एज अ पेरेंट्स या टीचर या जो आपका मीडिया है, ड्रामा है, आपके ये मॉडलिंग कर रहे हैं बच्चे के लिए। बच्चे से बड़ा साइकोलॉजिस्ट, बच्चा एकदम से सीख रहा है, वो आपकी एट टाइम्स हमें फील नहीं हो रहा था, हमारी वार्मथ फील कर रहा है, हमारी टोन फील कर रहा है, हमारे अल्फाज, कुछ तो पर्सनालिटी ट्रेट्स समझना ज़रूरी है कि दादा दादी नाना नानी के लेके आएगा, माँ बाप के तो बाद में आएंगे, थर्ड जनरेशन में शख्सियत का लेकिन अब आपने अगर उसको इख्तलाफ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगर इख्तलाफ हो गया, अगर माँ बाप में इख्तलाफ हुआ है और वो एंड किसी चीज़ पर नहीं हो रहा और बर्तन पर हो रहा है, आप सोचें वर्बल अब्यूज़, फिज़िकल जो वायलेंस है अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं ऐसे बच्चे। बिल्कुल डिप्रेशन, फियर, इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं, साइकोलॉजिकल मैल एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों के अंदर, कन्वर्जन डिसऑर्डर, फिट्स तक हमने बच्चों को। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर माँ बाप डिसीजन, वो बच्चे कभी ज़िंदगी में फैसला नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमें, वो डरते हैं, वो ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेते हुए डरेंगे। तो वो जो पेरेंट्स डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में, हमारे यहाँ कहते हो यार वो अलहदा नहीं होना, बच्चों के लिए हमें कुर्बानी देनी है, उन बच्चों के अंदर 2 साल लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है आपका कोई दुनिया से चला जाए वो तो ठीक हो जाता है, अगर छोड़ दिया बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट है वो बच्चों में डरी हुई माएँ, सहमी हुई माएँ या आप जैसे वालिद। अच्छा अब्यूज, मैंने लाइटर नोट पे कहा था, मैंने कुटनी पड़ दी। अब वैसे ये लाइटर नोट पे ही हम बात करेंगे कि वर्बल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो, मर्द के ऊपर है या औरत के ऊपर है, उसको हम कंडेम ही करते हैं, और ये उनके लिए भी, कपल के लिए भी ऑब्वियसली ठीक नहीं होता, और उसका असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है। हम अक्सर मजाक में हम बात ज़रूर कर रहे होते हैं, बट सिर्फ खवातीन ये चीज़ फेस नहीं करती, स्पेशली हम वर्बल अब्यूज़ की अगर बात करें, मर्द भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। अच्छा वो कपल की आपस में बन नहीं रही होती। जो आप कुर्बानी देने की बात करें नौशाबा, फिर कुर्बानी ये क्यों ना दें कि आप आपस में सही रहने की कोशिश करेंगे, अच्छे टर्म्स आप डिसाइड कर लेंगे। कुर्बानी तो फिर ये होती है अगर बाकी बच्चे, कॉन्फ्लिक्ट तो कभी ना कभी हो सकता है, और मेरा ख्याल है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर आपने ये तय कर लिया है बाउंड्रीज के, अच्छा बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करना,
एक चीज, और दूसरी बात है अगर आपने करना भी है तो फिर आप उसको हल करें। अच्छा, और वैसे हल what do you करके do? देखिए हम आप लोग भी, मैं कहती हूँ आप लोग भी अपनी एग्जांपल जरूर दें कि आपके घर में क्या होता है, आप आपस में किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं चीजों को, ताकि एक दूसरे से सीख भी सकें। अच्छा, ऑनेस्टली देखें, मैं फिर कहूंगा कि ये हर घर में होता है कॉन्फ्लिक्ट, भले आप बड़े ही प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, लेकिन किसी ना किसी स्टेज पर किसी ना किसी मामले में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये तय कर लिया हमने, बच्चों के सामने हमने कॉन्फ्लिक्ट शो नहीं करना, स्पेशली अगर वो मामला बच्चों से जुड़ा है। जैसे हम अक्सर देखते हैं नौशाबा कि बच्चों की तरबियत के मामले पे, बच्चों के ग्रेड्स के मामले पे, बच्चे की किसी शरारत के मामले पे माँ कहती है आपके बच्चे ने ये किया, वो कह रहा तुम्हारे बच्चे ने किया, फिर आपने खराब किया। हाँ, आपने खराब किया। अब देखिए वो कॉन्फ्लिक्ट की भी नोयत है। मैं समझती हूँ कि छोटे छोटे जलजले जो आते हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छा। वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक नहीं आने देते, टूट जाते हैं रिश्ते। कम्युनिकेशन रखें, इतनी स्पेस रखें कि बात की जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों को बिठाकर, आप कहते हैं हम सामने नहीं आने देते, मेरे ख्याल में आप बात करें, बच्चों को पता हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब वो अगर मटेरियल है, अगर वो मटेरियल आप बच्चों को, अब ये वो बात है, वो पेरेंट्स जो कि कंसर्न है, अगर आप परिंदे की तरह अपने बच्चों को एक बर्ड आई व्यू देकर, जैसे परिंदा अपने बच्चों को हवा में एक सोलो फ्लाइट के लिए छोड़ता है, अगर आपने औलाद इसलिए पैदा की है अपने लिए कि आपने बड़ा होकर उसको कोई लीडर बनाना है, आपने उसको स्कूल्स अमेरिकन में डालने हैं या किस स्कूल में डालना है, अपने स्टेटस के लिए बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, अगर आपने एक अल्लाह ताला सुब्हाना ताला ने जो आपको ब्लेस किया कि एक औरत अगर ये समझे, मैं समझती हूँ कि हमारी माँ का किरदार साइकोलॉजी भरी हुई है, और माँ बनाने में पहले वो बेटी है, बाप का, मर्द के बगैर औरत कभी भी, आज हम इधर बैठे हम बात कर सकते, अगर आप एक औरत को इज्जत नहीं देते मर्द, या वो इज्जत वो सोसाइटी में उसको आगे मिले ना मिले, वो इज्जत की वैल्यू करेगी, अपनी इज्जत की भी वैल्यू करेगी और वो इज्जत सोसाइटी को देगी। नौशाबा, हम बच्चों के ऊपर ज़ाहिर इम्पैक्ट की बात अभी कर रहे हैं, जो टॉपिक हमारे साथ चल रहा है, कॉल्स भी साथ साथ जरूर करें। नौशाबा, किस तरह से वो बच्चे आगे चल, अब लेट्स सपोज एक बच्चे ने अपने घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े देखे, वो कुछ काफी सारे बच्चे जो कि पेरेंट्स के आगे नहीं बोलते, कुछ तो शायद बोल जाते हो लेकिन काफी सारे नहीं बोल रहे होते, और वो खुद एब्जॉर्ब कर रहे हैं उन चीज़ों को, वो सहम रहे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी पे क्या असर होता है जब आगे उनकी शादियां होती हैं, वो फिर किस तरह का उनके अंदर चेंज आता है, या फिर अगर प्रोफेशनली आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या उनकी पर्सनालिटी पे इसका इम्पैक्ट ऐसे होता है? बच्चे कभी भी देखें, स्कूल्स में आपको ग्रेड से ही पता चलता है बच्चों के खराब होने शुरू हो जाएंगे, अवॉइडिंग बिहेवियर होगा बच्चे का बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेशन में गैप आएगा, आगे चल के वो बच्चा अटैचमेंट नहीं कर सकेगा, फेयर में रहेगा, डिसीजन जिंदगी में जब भी उसको लेने की बारी आएगी। पहली बात तो देखिए, मैं बहुत तकलीफ से ये बात कहती हूँ कि हमारा माशरा जिस बेहरा रवि से में जा रहा है और जिस स्पीड से हमारे ब्रेकअप्स, और बच्चे शादी नहीं करना चाहते, आप उनको बता सकते हैं हम ये बात कि शादी करना वो करें जो अल्लाह का हुक्म है, लेकिन अगर हार जाएं, ब्रेकअप हो जाए तो क्या करना। सारे ज़्यादातर लोग बात करते हैं शादी बचाने कैसे है, मैं ये बात करती हूँ कि अब जिस तरह अब हमारे पास अब रेशो आ रहा है, सपोज 3 शादियों में से 1 टूट रही है, इसका मतलब है कि अब हमें बड़ा वोकल होकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि अगर टूट जाए तो क्या करना चाहिए, क्या पेरेंट्स को बच्चों का। एक कॉलर भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, उनको शामिल करते हैं। याहिया साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप दोनों को सलाम हो, स्पेशली नौशाबा को बहुत सलाम हो। उनको मैं बड़े चैनल्स पे देख रहता हूँ और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं और बैलेंस मामला रखती हैं, दोनों तरफ के एंगल्स को देखती हैं, तो ये माशाल्लाह इनका बड़ा टैलेंट है। अच्छा देखिए, बात है क्योंकि शेब मेरी शादी को खुद भी कोई 27 साल हो चुके हैं और मैंने बहुत लर्निंग की है। देखिए बात, मैंने जो चीज सीखी है ना, एज ए मतलब हस्बैंड में बात करूंगा, तो सबसे पहली ये चीज आपको सीखनी चाहिए, अगर आप एज ए हस्बैंड अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करना सीखें। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं बादशाह हूँ और तुम्हें मेरी इज्जत करनी है, तो उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। उसे मलका बनाए, खुद ही बादशाह बन जाएंगे। बिल्कुल। देखें, और एक बात है, मेरे वालिद ने एक बात सिखाई थी, जो शादी पैकेज है कुछ अच्छाई और बुराई के साथ, जब आपका हस्बैंड या आपकी बीवी हो ना, तो उसमें थोड़े से बैलेंस करके चलें कि थोड़ी अच्छाई भी होगी, थोड़ी बुराई भी होगी, दोनों बैगेज आपने लेने हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी ये बात, और दूसरी, अगर आप लड़ रहे हैं आपस में, जैसे हम लोग कोई आइडियल कपल नहीं है, लेकिन मेरी और मेरी की बड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। अब मैं अगर हम घर अपने कमरे में लड़ते हैं, बड़ी शदीद लड़ाई भी होती है,
लेकिन जब नीचे उतरते मेरी माँ बहनों के सामने हम अपना मूड सही कर लेते, हम उनके सामने नहीं माहौल पेश करते, अपने बच्चों के सामने ऐसा माहौल नहीं पेश कर सकते। और ये सब मैंने लर्निंग की है। मेरा नौशाबा से सवाल ये, नौशाबा बात थी कि आजकल के दौर के अंदर होता ही कि जो बाप है ना, जो मर्द है, वो कहता है कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो जो मेरे घर की रिवायत है मैं उसी तरह चलता हूँ। तो एक तो ये, दूसरी बात है कि बच्चे ज़ाहिर आजकल अवेयर हो गए हैं, अवेयर होते हैं, वो क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं जब माँ बाप लड़ते हैं, तो उनको कैसे टैकल किया जाए, और वो ज़ाहिर उन पर असरात भी आते हैं। और आपके ख्याल में टॉलरेंस एंड ट्रस्ट की कितनी अहमियत है किसी शादीशुदा जिंदगी में गुजारने की? ठीक नौशाबा जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी हम उस जनरेशन के अंदर है। मैं आपकी तारीफ़ का भी बहुत शुक्रिया देखने का शाहिया साहब के लिए कि हम उस बदनसीब जनरेशन के अंदर हैं, हमारी जो दिहाई के लोग हैं, कि हमारे अपने बड़ों की भी हमें इज़्ज़त करनी थी, हमें सुनना था उनकी बात, और हम गलत बात पर खामोश रहना जानते थे। आपकी जो जनरेशन है, अगर आप टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो ये अपनी बदनसीबी समझ लें, आपको इसको भी जवाब देना है। इनके पास सवाल है, आप गूगल इनकी माँ हैं। हमारे पास एक ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, वो हमारी वालिदा, हमारे असातिज़ा कराम है, ये था, या कोई एक चैनल चलता। आपके जो बच्चे हैं भाई, वो आपको, चाहे आपके इतने नॉलेजेबल हैं, उनको सवाल चाहिए और प्लीज इनको जवाब दें। नहीं, अब इनको जवाब दें। और टॉलरेंस की जो बात करें, नहीं, जो सवाल भी है उनका एक, जिस तरह उन्होंने कहा कि बहुत से कपल्स में हम देखते हैं कि अगर लड़ाई हुई कमरे में हुई, बाहर आके उनका मूड ठीक था। अगर बच्चों को मालूम है कि लड़ाई हुई है या उनके सामने हुई है, या वैसे उनको उनके बिहेवियर से मालूम है कि माँ बाप की लड़ाई, और बच्चे सवाल करते हैं, क्या करें वो पेरेंट्स? देखिए, आप उनको बताना चाहिए, बच्चों को डिनाइल में ना रखें। ठीक है, बच्चे समझते हैं बात को। मैं जो कुछ भी है, जैसे इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि हम बड़ों के आगे, ये जो हया है ना, हया, खुदा का वास्ता, ये हया जो है ना, हया का ताल्लुक आपके गेटअप से नहीं, और ये हया जो है, ये मॉरलिटी और एथिक्स है। हमें अपने बच्चों में ये ट्रांसफ़र करनी है। अगर हमने अपने बच्चों को, जो नए दौर के तकाजे हैं, जब हम इनको एक सोलो फ्लाइट पे भेज रहे हैं, एक दुनिया में इतने ग्लोबलाइज जिधर हो गई है सोसाइटी, उसके अंदर आप अगर हया दिखाएंगे, बड़े और छोटे का एहतराम दिखाएंगे, ये वो बीज है जो आप बोएंगे और काटेंगे। अपने नॉर्म, अपना कल्चर, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, और वैल्यूज़, आप कवा चलेगा हंस की चाल तो अपनी भी भूल जाएगा। फैमिली सिस्टम को लेकर चलें। अपने पेरेंट्स की, आप कहते ना, ये वो बीज है जो बोते आप हैं और फिर काटती नई नस्ल है। नई नस्ल है अपनी। अगर आपने इतनी हया रखी है कि बड़े, और मैंने देखा है बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं। हमारे आने वाली जनरेशन, ये बात, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है कि अपने बच्चों को इज्जत ज़रूर दें और उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। और याद रखें कि ये नस्ल हमसे बेहतर है, क्योंकि अगर आपका फोन 13 से 14 बेहतर है, तो जिस क्रिएटर ने बनाया है, ये हो नहीं सकता। लेकिन ज़ाहिर ऑब्वियसली वाइस वर्सा, अगर देखा जाए तो, और सब्र जरा औरत को ही थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए भाई। थोड़ी देर अगर लड़ाई हो जाए, आगे पीछे साइड पे हो जाओ, दोनों को करना चाहिए। खैर, मैं बिल्कुल भी इससे इत्तेफाक नहीं करती। देखो, दोनों की बात है। आई थिंक यही एक चीज है जो कि हम अपनी लड़कियों को उनके माइंड में बचपन से डालना शुरू कर देते कि कॉम्प्रोमाइज सिर्फ औरत ने करना है। ऐसा नहीं है। हमने अपने बच्चों को भी बचपन से इस चीज को सिखाना चाहिए कि आपने किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि दो लोग हैं तो दोनों ने मिलकर साथ चलना है। वहीं पर कॉम्प्रोमाइज करना, अलहदा हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना, ऑब्वियसली वो दोनों की इक्वल रिस्पांसिबिलिटी। कॉम्प्रोमाइज करना या कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, हाँ, ये दोनों बड़े जिम्मेदारी दोनों की है। यस, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी